हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीनू चावला बरसीवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम रोज कुछ ना कुछ मतलब सिलेबस करते रहते हैं इंग्लिश का या एसएसटी का, तो अब हम आज करेंगे जो हमने टेंस डाला था उसका एक पार्ट। तो दोस्तों, हमने किया था टेंस और उस टेंस को हम उसी वे में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो जैसे आपने पहले इंजॉय किया है उसी तरह इस क्लास को भी आप बहुत इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो टेंस समय और काल होता है, ये मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इनके जो 3 पुत्र थे जिनमें प्रॉपर्टी बांटी गई थी, पेज के अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैंने यूज किया था। तो उसका एक पेज है, इसी टेंस का एक पुत्र है और उसको डिनोट किया था हमने ग्रीन पेज से, ठीक है। और ग्रीन को माना था हमने प्रेजेंट टेंस। क्यों माना था? ग्रीन होता है हरा भरा और हमें अपने जीवन को हरा भरा रखना चाहिए, यानी जो चल रहा है वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम जो काम कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में जो हम लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को हमें अपने पास्ट से या फ्यूचर की वजह से खराब नहीं करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। तो ग्रीन हरा भरा, तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का हम करेंगे इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम पार्ट्स करने वाले हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं और दोस्तों आपको हाथों हाथ याद भी होने वाले। तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखते ही आपको याद भी हो जाएगा। बस एक चीज बतानी है, डेफिनेट क्या होता है? निश्चित, फिक्स। निश्चित या फिक्स होता है। अगर इसके आगे एन लगा दिया तो क्या हो गया? इनडेफिनेट। तो अनिश्चित, तो बस जो भी सेंटेंस हो उसमें अनिश्चित हो समय, यानी जिसके अंदर समय निश्चित नहीं बताया गया हो तो वो इनडेफिनेट। अब कैसे बता तो दिया आपने, हम एग्जाम्पल से भी बताओ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, मैंने लिखा राम पढ़ता है, ठीक है, लिख दिया राम पढ़ता है। आपको पता चल गया कि हाँ राम पढ़ता है, लेकिन ये किसी को पता चला कि राम जो पढ़ता है इसके अंदर ये बताया गया है क्या कहीं पे भी कि वो कब पढ़ता है? किसी भी समय का पता चल रहा है कि वो अब पढ़ रहा है, पहले पढ़ता था, पहले पढ़ रहा था या वो पढ़ चुका है? समथिंग कुछ नहीं पता चल रहा। समय का तो पता चलता ही नहीं, बस हाँ ये बता दिया कि वो पढ़ता है। तो ये निश्चित समय निश्चित नहीं है ना, इसके अंदर टाइम फिक्स का नहीं पता चल रहा, तो वो क्या हो गया? इनडेफिनेट। तो ठीक है, तो इनडेफिनेट इसकी पहचान, ठीक है जी, हाँ हमने बता दिया, पता चल गया, हाँ निश्चित नहीं होएगा। जैसे सीता गीत गाती है, ठीक है, ठीक है, सीता गीत गाती है, इसमें फिक्स टाइम का नहीं पता, ठीक है। तो गीत तो गा रही है लेकिन एक टाइम लिमिट का नहीं पता चल रहा है कि वो किस टाइम गा रही है, अब गा रही है, पहले गा रही थी, किस टाइम गाती है उसका एक निश्चित टाइम का नहीं पता चल रहा। देन इनडेफिनेट, निश्चित नहीं है, ठीक है जी, हो गया। अब नेक्स्ट करवाइए मैम इसी का, ठीक है जी। एक तो ये पार्ट हो गया इसका, हम और भी डिटेल में करेंगे, लेकिन एक बार इसके पार्ट बता देती हूँ जो कि आपको हाथों हाथ समझ में आने वाले हैं। और पहचान भी बताऊंगी, सेंटेंस बनाना भी बताऊंगी, खुद आप मैं यहाँ पे बनाऊंगी, एक एक चीज कैसे यूज हुई वो चीज भी बताऊंगी, ठीक है। दूसरा हो जाता है कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट तो चल ही रहा है तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब दोस्तों कॉन्टिन्यूस होता क्या है? लगातार क्रम में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी टाइम पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ा ही रही हूँ और क्लास जब तक खत्म नहीं हो जाती पढ़ाती रहूंगी, तो कॉन्टिन्यूस लगातार चल रही है। मैं आपको मतलब आई थिंक 2-3 मिनट हो गए उससे लगातार पढ़ाती जा रही हूँ ना,
तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, हो गया ना, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यानी ये काम चालू है, कंटिन्यू है। ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, काम चल रहा है, रुक नहीं रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, नेक्स्ट बता दीजिए। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज नाम से लिख लो। परफेक्ट मतलब वो हो चुकी है दोस्तों, वो काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ परफेक्ट कैसे। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और जैसे ही मैं अपना क्लास खत्म कर लेती हूँ, मतलब मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाने वाली हूँ, इंडेफिनिट टेंस करवाया, मेरा ये जो कराना था वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्लास बंद कर दी, ऑफ कर दी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, काम कंप्लीट हो गया। अब काम कंप्लीट होते ही, जो काम कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब मेरी क्लास खत्म हो गई है, यानी मैंने वो काम पढ़ाने का जो मेरा काम था वो मैंने खत्म कर लिया। अब काम खत्म होते ही वो हो जाता है परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया टेंस परफेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। आप पढ़ चुके हो, वो ये काम कर चुके हैं, समथिंग परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अरे ये क्या, आपने तो परफेक्ट भी लिख दिया और कॉन्टिन्यूस भी लिख दिया। हाँ जी, लिख दिया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, तो ये कैसे होगा, ये तो होगा काम कंप्लीट ही हो चुका हो, और ये है काम चल रहा हो। आपने अभी भी बताया कि ये तो काम कंप्लीट हो चुका हो और ये काम में भी चल रहा हो, दोनों एक साथ कैसे होंगे? हाँ जी होंगे, कैसे होंगे? अब देखो, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए ये मेरा घर है एक, और इसकी सफाई करवाने के लिए मैंने एक गोलू मोलू सा बंदा रखा है। ठीक है, ये गोलू मोलू सा बंदा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये गोलू मोलू सा बंदा है, मैंने इसको रखा है काम करने के लिए। और जब मैं यहाँ पे थी इसके पास, मतलब तो ये बंदा, इसने काम स्टार्ट ही किया था। ठीक है, मैंने देखा कि हाँ ये काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ से मतलब घर चली जाती हूँ। तो मैंने देखा कि हाँ ये काम कर रहे हैं, मैं घर चली जाती हूँ। 3 घंटे के बाद देखा मैंने कि हाँ 3 घंटे हो गए हैं, अब मेरे को जाके देखना चाहिए कि वो बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, काम सफाई से कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं 3 घंटे के बाद यहाँ पे आती हूँ, तो वो क्या करता है, लूडो खेल रहा था। अरे नहीं, लूडो क्यों खेलेगा, काम करेगा। तो वो बंदा काम कर रहा था, तो ये बंदा काम कर रहा, मैंने आके देखा, तो 3 घंटे बाद आई हूँ मैं, और ये पहले से ही काम कर रहा था, तो इसने कुछ तो काम किया होगा ना 3 घंटे के अंदर। ऐसे तो नहीं था ना कि भी मतलब 3 घंटे से बस काम किया नहीं, बस लग रहा है काम कर रहा है बट काम नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बंदे ने 3 घंटे के अंदर सपोज करो इतना काम कर दिया। ठीक है, इतना काम कर दिया, और इसका ये जो है ना, ये काम बाकी रह गया। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, जो काम कर चुका हो वो परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट टेंस में चला जाता है। तो ये काम अपना हो चुका है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट। तो ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट तो हो गया। अब कंटिन्यूस जो बाकी काम है, ये बंदा अब भी कर रहा है। ठीक है ना, ये बाकी काम इसने रोका नहीं है, ये लगातार कर रहा है, तो कर रहा है तो कंटिन्यूस। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए ना, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको दोबारा से बताती हूँ इन तीनों के अंदर कैसे यूज है। अब एक बार डायग्राम दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, ये रूम था, ठीक है, इसमें मैंने बंदा रखा, और
और बंदा, जब मैं इसके पास थी, खड़ी थी, तो ये बंदा काम कर रहा था, ठीक है, ये बंदा है जैसा भी है, तो ये काम कर रहा था, तो कॉन्टिन्यूस टेंस। 3 घंटे बाद मैं आकर के देखती हूँ इसको, तो ये 3 घंटे के अंदर इतना काम कर चुका होता है, तो ये इतना काम कर चुका है, इतना काम क्या हो गया, परफेक्ट, ठीक है, इतना काम हुआ है परफेक्ट, ठीक है। ये जो बाकी काम कर रहा था, ये बाकी काम, ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अभी तक भी ये कर रहा है, लगातार रुका हुआ नहीं है, कर रहा है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। अब इन दोनों को मिला दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अगर ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और खुद एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों अब हम एक बार इसको साफ कर देते हैं और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बारे में क्या, इसके बारे में जी पहचान बताओ हमें, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। आपने बताया कि प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, वो है, और हैं, ठीक है जी, आपने ये पहचान बताई थी इसकी प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी बता दीजिए। हाँ जी ठीक है, टेंस प्रेजेंट, पूरे प्रेजेंट टेंस में है तो लगे, है तो लगेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा कुछ और भी लगेगा। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा ता है, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलो जी हिंदी में पहचान बताई, अब सेंटेंस में लेके दिखाओ, पता चले, समझ में तो तभी आएगा। तो राम पढ़ता है, ये हो गया पढ़ता है। वे जाते हैं, सीता गीत गाती है। तो दोस्तों देखो, पढ़ता है, ये रहा पढ़ता है, वे जाते हैं, तो ये रहा जाते हैं, तो वो ते हैं, गाती है, गाती है। तो मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया इन तीनों को कि कैसे यूज होगा, ठीक है, हिंदी में तो कन्वर्ट करके दिखा दिया, ठीक है जी। आपने हिंदी में बताया, अब इसको और भी कोई पहचान है, कैसे पहचान सकते हैं, और भी कोई पहचान है जी, हाँ जी है। तो और क्या है, तो चलिए और बता देते हैं। और इसके अंदर यूज होता है डू और डच, ठीक है जी, डू डच होगा इंग्लिश के अंदर, सेंटेंस के अंदर हम पहचान लेंगे। अच्छा जी ठीक है जी, चलो ये भी पता चल गया। और भी कोई पहचाने कैसे, हाँ जी, अब मैं आपको डायरेक्ट ही सेंटेंस बनाने बता देती हूँ, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा था ना, राम स्कूल जाता है, ये लिखा है, तो इसी को कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ता है ना, ता है, जाता है, तो ये ता है, तो ये हो गया। अब कैसे करेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अजी अब सब्जेक्ट क्या बला है, सब्जेक्ट कोई बला नहीं है दोस्तों, ये काम करने वाला होता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं क्या होगी, सब्जेक्ट, आप पढ़ रहे हो तो आप क्या होंगे, सब्जेक्ट, यानी जो भी काम करता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो मैंने लिखा राम, ठीक। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, वर्ब, फिर आएगी वर्ब, वर्ब भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है जी।
जाता है। उसके बाद क्या आएगा जी, उसके बाद अस या ईएस आएगा। अब सॉरी, एक बार मैं इसको साथ साथ करके दिखाती हूँ। तो सब्जेक्ट ले लिया, तो ये राम था। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। तो मैंने काम को कर कौन रहा है, राम स्कूल जाता है, राम जा रहा है ना, राम काम को कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो मैंने लिख दिया राम। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया यानी काम को करना, करना। जैसे स्कूल जाता है, जाता है यानी जाना, ये जाना उसका काम है, ठीक है, काम उसका जाना है। तो जाना वर्ब क्या होती है, गो। जाना वर्ब क्या होती है, गो होती है ना। तो गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म करना है तो गो ही कर देंगे, तो राम गो। अब गो नहीं, अब मैं इसको लिखूंगी ईएस, गोज, राम गोज। फिर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये ठीक है। आपने जी अस या एस किया है, हाँ, तो मैं एक बार इसमें अस या एस भी ऐड कर दूंगी, अस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राम, पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्कूल जाता है, जाना, जाना तो क्या है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो होती है, तो गो के साथ फिर अस या एस, तो मैंने लगा दिया एस, गोज। अब क्यों लगाया वो आगे बताती हूँ। तो राम गोज, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। उसका कर्म क्या, उसका कर्म है स्कूल में जाना, ठीक है, स्कूल में जाना, तो गोज टू स्कूल, ठीक है, तो गोज टू स्कूल। ठीक है जी, और एग्जाम्पल भी देके बताओ, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो और एग्जाम्पल दो। ठीक है जी, मैं लिखती हूँ सीता गीत गाती है, ठीक है, सीता गीत गाती है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है काम को करने वाला, काम कौन कर रहा है सीता, तो सीता, ठीक है। उसके बाद क्या वर्ब, वर्ब क्या है गा रही है, वर्ब यानी क्रिया, काम क्या कर रही है, गा रही है, वो गा रही है, गाना क्या होता है सिंग, तो सीता सिंग, वर्ब सिंग। अस या यस, तो इसके साथ लिखेंगे अस। अब क्यों लिखेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ अभी। तो सीता सिंह, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गीत, कर्म है उसका गीत गाना, तो गाना तो हो गया वर्ब, और गीत क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट, तो ए सॉन्ग, सीता सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी, ये आपने बता दिया जी। अब हमें थोड़ा सा और भी बताइए कि ये तो हो गया राम स्कूल जाता है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर ये आ जाए तो राम स्कूल नहीं जाता है, फिर क्या करेंगे, ये भी तो हो सकता है कि राम स्कूल जाता है, आपने सिंपल बता दिया कि हाँ राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। अगर ये आ जाए कि राम स्कूल नहीं जाता है, फिर क्या करेंगे, फिर भी देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इसका डिफरेंस भी पता चल जाए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। मैंने लिखा राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब दोस्तों नहीं आने वाले वर्ड को नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो ये नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होएगा नोट का। अब इसके अंदर मैंने बोला था ना डू और डज यूज होता है, अब ये कहाँ यूज होता है, अब देखिए वैसे यूज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, काम को करने वाला पहले होएगा सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट होएगा, फिर क्या होगा डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, और इसमें क्या फर्क रह गया जी,
आपने देखो सब्जेक्ट सेम लिखा, अब ये डू डज एक्स्ट्रा हो गई ना, सॉरी नोट भी आएगा ना, नोट भी आएगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब क्या हो गया कि आपने क्या बताया, सब्जेक्ट सेम है जी, ठीक है, वर्ब भी सेम है जी, ऑब्जेक्ट भी सेम है जी, आपने एसईआईएस नहीं लगाया, एसईआईएस तो नहीं लगाया, अरे इसीलिए दो बार एसईआईएस नहीं लगाओगे, डू है ना, ये डू है और उसके साथ ईएस लग के ही डज हुआ है, पहले तो डू ही था ना, उसके साथ ईएस लगा दिया तभी डज हुआ ना, तो यहाँ पे अगर लग गया है तो मेरे को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ वर्ब के साथ दोबारा नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या है जी, ठीक है जी, नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है ये पता चल गया, और नोट तो लगेगा ही क्योंकि वो नहीं वाला वाक्य है, तो अब हमें यूज करना भी बदलिए, ठीक है जी, अब इसको यूज कर लेते हैं, एक बार आई थिंक मैं फिनिश कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो ठीक है, अब मैंने कहा कि राम स्कूल नहीं जाता है और मैंने ये बना दिया है सब्जेक्ट, तो एस या एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही है ऐड है, तो राम पहले हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया डू डज, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो गो टू स्कूल, हो गया है। ऐसे ही एक और नेक्स्ट एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, तो क्या है, सीता, मैंने लिखा था सीता गीत नहीं गाती है, नहीं गाती है, ठीक है, अब इसको कर लेती हूँ, तो पहले क्या है सब्जेक्ट सीता, तो ये लिखा मैंने सीता, ठीक है, फिर डू या डज, नाम है तो डज हुआ, सीता डज, फिर नोट है तो नोट, नहीं है ना इसलिए नोट लिखा है, तो सीता लिख दिया मैंने, डू डज लिख दिया, डज नोट लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गाना क्या होता है, तो सिंग, तो सिंग लिख दिया, सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है गीत, गीत यानी सॉन्ग, तो सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो ये चीज हो गई, आई होप आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है, चलो जी, आपने नेगेटिव सेंटेंस भी बता दी कैसे बनाते हैं, अगर ये आ जाए कि क्या सीता गीत गाती है, क्या राम स्कूल जाता है, इंटेरोगेटिव, इसको जो मतलब क्वेश्चन पूछा है उसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं, तो इंटेरोगेटिव आ जाए तब क्या करें, तब इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, अब मैंने लिख दिया, एक मिनट इसको फिनिश कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो अब ये लिख दिया मैंने, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो ये तो था नोट नेगेटिव सेंटेंस, अब आ जाए इंटेरोगेटिव, यानी क्या लगा के बात पूछ ली है कि भाई क्या राम स्कूल जाता है, तो इंटेरोगेटिव हो गया, उसको कैसे करेंगे, उसको क्या करेंगे, क्या है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज वो आगे आ जाएगी, तो क्या आएगी डू या डज, फिर प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एसईआईएस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ऐड है तो नहीं लगाएंगे, अब जी हमें कन्वर्ट करके दिखाओ, इसके अंदर मतलब हमें सिखाओ ना कि ये कैसे यूज होगा, ठीक है जी कर लेते हैं, क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो फिर इसमें डू लिखूं या डज लिखूं, जी नाम है तो सीधी बात है डज लिखेंगे, तो हाँ मैंने लिखा डज, ठीक है, ये लिख दिया जी डज, फिर क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो मैंने लिख दिया जी राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है गो, तो गो लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट, तो गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कॉपी पेन से ऐसे ही सेंटेंस बनाइए और उनको लिख लिख के देखिए, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। आप खुद करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो फिर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है जी, इंटेरोगेटिव भी बता दिए, नेगेटिव बता दिया। अगर ये आ जाए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाए तो क्या क्या ये था इंटेरोगेटिव था, क्या राम स्कूल जाता है। अगर ऐसे जाए क्या राम स्कूल नहीं जाता है, फिर क्या करें? हाँ जी, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अब पूछा है क्या राम स्कूल नहीं जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? इसी के अंदर नोट लगा देंगे, डू या डज था ही क्वेश्चन है ना, तो डू डज तो होगा ही, फिर सब्जेक्ट भी होगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा नोट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एक बार आपको इसको पूरा पुट करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले हो गया डू डज, जो कि पहले भी था उसके अंदर ही, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये है, कन्वर्ट भी करके दिखाइए। तो डू और डज क्या यूज होगा? नाम है जी, नाम है तो डज ही होगा, तो डज लिखा। और इन जो ये इंटेरोगेटिव है ना, इनके आगे क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क करना है। तो डज हो गया, फिर क्या सब्जेक्ट बोला है, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो नाम लिख दिया। फिर नोट है जी, तो नोट कर देंगे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव के साथ में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, तो गो टू स्कूल। डज राम गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हाँ जी ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया जी। ये सारे आ गए, सिंपल भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, इंटेरोगेटिव भी आ गए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी आ गए। ठीक है जी, अब बस आप हमें अस या और एस में बता दीजिए कि अस कब लगेगा और एस कब लगेगा, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, बाकी तो सारा समझ में आ गया। ठीक है जी, अब ये अस या एस कब लगाएंगे वो चीज बता देती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल माई पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब क्या था, अस और एस का प्रयोग, अस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे। तो दोस्तों, अस या एस का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कब लगेगा। बस जब कोई भी वर्ड हो इंग्लिश का, उसके अंदर हो एस एच, डबल एस, सी एच, जेड, और ये वर्ड हो तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ई एस। ठीक है, आपको इनके साथ ई एस लगाना है। ठीक है, क्या हो, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, इस टाइप के वर्ड हो तो आपको क्या लगाना है, क्या, तो इस टाइप के वर्ड हो तो आपको ये चीज लगानी है। ठीक है, अब जी ये तो बता दिया आपने, हमें तो मतलब एग्जाम्पल से समझाइए तभी समझ में आएगा ना। तो ये हो गया वॉच, वॉच है, सी एच आ गया ना, यहाँ पे सी एच है तो इसके साथ ई एस लग जाएगा, डब्ल्यू ए टी सी एच, तो सीधा ही हम ई एस लगा देंगे वॉचेज। ठीक है, तो ई एस लग गया। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, और बता दीजिए। अब है टैक्स, टैक्स, एक्स आ गया ना, तो ये है, यहाँ पे भी एक्स है तो इसके साथ भी सीधा ही कहीं पे भी लिखना है टैक्सेज, प्लूरल बना लिया। ठीक है जी, हाँ जी इसको भी बना लिया। अब ए डबल एस,
एस, तो इस ये है तो इसके साथ भी एस लगा दिया। ठीक है जी, ऐसे ही क्लास ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया, इसका तो समझ में आ गया जी। नेक्स्ट बताइए। ठीक है जी, नेक्स्ट बता देती हूँ। अगर किसी सेंटेंस के पीछे वाई हो, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड, किसी वर्ड के पीछे वाई हो, ठीक है, तो क्या लगेगा? तो लगेगा ईएस, ईएस लग जाएगा। लेकिन क्या हो, ईएस तो लग जाएगा, इस वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, आपने बोल दिया ईएस लगेगा, एस क्यों नहीं लगेगा? एस भी तो लग सकता है, क्योंकि हमने कई जगह पे देखा है बॉयज, ठीक है, ये भी देखा है बॉयज। ठीक है, तो आप अभी बोल रहे हो कि ईएस लगेगा और वाई को काट के आई एस लगा देंगे, आई लगा देंगे और बाकी ईएस लग जाएगा। ये कैसे हुआ? फिर इसका मतलब ये गलत है? नहीं गलत है। तो फिर इसके बारे में बताइए। हाँ जी, बताते हैं। अब क्या हो गया? ये तो हो गया, इनके अंदर वोवल था, वाई से पहले वोवल था। यहाँ पे भी वोवल क्या होते हैं? वोवल होते हैं स्वर, हिंदी में बोलते हैं स्वर, और इंग्लिश में होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वाई, ये सॉरी वोवल होते हैं। इन पांचों वोवल्स अगर वाई से पहले होंगे तो सिर्फ अस लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? सिर्फ अस। ठीक है, और इनके अलावा होंगे ना, और वाई से पहले कुछ भी होगा, इनके अलावा वाई से पहले कुछ भी होगा तो वाई को तो आई लिख देंगे और फिर एस लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, आप कन्वर्ट करके बताइए। ये क्या? फ्लाई, क्या वाई से पहले वोवल है? ए ई आई ओ यू नहीं है जी, नहीं है, तो ये रूल अप्लाई कर देंगे। अब एल, वाई की जगह लिखना है आई और बाकी एस, फ्लाइट। हो गया ना? हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे सेंटेंस कन्वर्ट करके देखने हैं, ऐसे खुद सेंटेंस बनाने हैं और फिर उनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू।